हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस विच आर सॉल्यूशंस मेड अप ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हमारा सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो वॉलेटाइल है, लिक्विड वॉलेटाइल। ओके, सो अब हम जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज करने वाले हैं उसका नाम है ideal and non-ideal solutions. So what are ideal and what are non-ideal solutions? So we are going to study this very important topic today, ideal and non-ideal solutions. See, देखिए एक ideal व्यक्ति, what is an ideal person? जो हर लॉ फॉलो करता है, राइट? ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो किए, कोई मोरलिटी के जो लॉज हैं वो सब फॉलो करे, सब चीज़ें माने, है ना। बोलते हैं बड़ा ही आदर्श इंसान है, बट आजकल के टाइम में आइडियल पर्सन्स आर फाउंड रेयर। सो सिमिलरली केमिस्ट्री में भी देयर आर सम आइडियल सॉल्यूशंस एंड देयर आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस? हम इनकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन करने के बाद वी विल सी कि ये सॉल्यूशंस जो हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द आइडियल सॉल्यूशन। सो व्हाट इज़ एन आइडियल सॉल्यूशन? डेफिनेशन लिखते हैं, द सॉल्यूशंस विच ओबे रॉल्स लॉ, द सॉल्यूशंस विच obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as ideal solutions, are called ideal solutions. देखो आइडियल, अब सॉल्यूशंस कैसे आइडियल होंगे? जब वो कौन सा लॉ फॉलो करेंगे? रॉल्ट्स लॉ, ठीक है ना। सो आदर्श व्यक्ति वो है जो सब रूल्स माने, सब लॉज माने। सो आइडियल सॉल्यूशन वो है जो कि रॉल्ट्स लॉ को ओबे करे, ठीक है। रॉल्ट्स लॉ के हमें पता है ना व्हाट इज रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ में क्या होता है कि वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन की, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्वेंट या सॉल्यूट की मिला के जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कोई भी रेंज हो, चाहे उस हर कंसंट्रेशन रेंज पे अगर वो रॉल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है, दैट इज़ एन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे आइडियल सॉल्यूशंस की ना कुछ फीचर्स होते हैं। अब क्या फीचर्स होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के? इन सच मिक्सचर्स डेल्टा एच मिक्सिंग इज ज़ीरो। इन सच सॉल्यूशंस, अगर मैं मिक्सचर्स भी बोल रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? सॉल्यूशंस होते क्या हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है ना। तो इन सच सॉल्यूशंस डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट नो हीट इज absorbed or evolved when the components are mixed, ठीक है ना। जब भी मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करती हूँ आपस में तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। किस सॉल्यूशन में? आइडियल सॉल्यूशन में। कहने का मतलब, सपोज कीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ओके। सपोज दिस इज़ अ बीकर, इसमें मैंने क्या डाला है? सॉल्वेंट, और ऊपर से क्या आएगा? सॉल्यूट। मैंने सॉल्यूट डाल दिया। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाता है, देखो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स आएंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो आपस में इंटरेक्शन है उसमें कोई चेंज तो आएगा ना, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो चाहे वो नेगेटिव चेंज हो, तो या तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। लेकिन क्या बोलते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में ना एनर्जी रिलीज होती है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब भी कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है। सो पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्ट्स लॉ नहीं ओबे करते, एंड सेकेंडली उनका डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो ज़ीरो होती है। और दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसे सॉल्यूशंस की? इनका डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग
अब सी डेल्टा एच मिक्सिंग को भी देखो डिफाइन करना पड़ेगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? इनिशियल एनर्जी ऑफ जो सॉल्यूशन की थी, ठीक है ना, जो एक कंपोनेंट की इनिशियल एनर्जी थी, जब हमने दूसरा कंपोनेंट मिक्स कर दिया तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो एनर्जी है उनके बीच की जो चेंज है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज डेल्टा एच। किस पे? मिक्सिंग पे। सिमिलरली डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? पहले सॉल्यूशन की वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम क्या है। सो वो डेल्टा वी अगर मिक्सिंग ज़ीरो है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन would be equal to the sum of किसका सम? वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट वन लिया सॉल्यूट, कंपोनेंट टू लिया सॉल्वेंट, इन दोनों की इंडिविजुअल वॉल्यूम ले ली, उनके बाद जब उन दोनों कंपोनेंट्स को एक साथ मिक्स कर दिया तो जो वॉल्यूम आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। सपोज कीजिए सॉल्यूट की वॉल्यूम को हमने, दिस इज सॉल्यूट, इसकी वॉल्यूम को V1 मान लिया। सॉल्वेंट की वॉल्यूम थी इनिशियली, जब भी अलग अलग प्रेजेंट है, एक बीकर में सॉल्यूट लिया, एक बीकर में सॉल्वेंट लिया, उनकी वॉल्यूम्स की वैल्यू है V1 और V2। जब मैंने इनको मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया तो जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है अगर वो V1 प्लस V2 एग्जैक्टली आती है, ना V1 प्लस V2 से कम, ना V1 प्लस V2 से ज़्यादा, सो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है दैट इज़ एन आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन जो रॉल्स लॉ नहीं ओबे करते एंड जिनका डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होता है। और ज़ीरो होने का क्या मतलब है? वी हैव जस्ट डिस्कस्ड राइट हेयर। अब हम रीज़न डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे आइडियल बिहेवियर सॉल्यूशंस शो क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? लेट अस सी, वी आर डिस्कसिंग द रीजंस व्हाई सॉल्यूशंस शो आइडियल बिहेवियर। सो रीजन ऑफ आइडियल बिहेवियर, ठीक है ना। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे दो कंपोनेंट्स एज्यूम कर लेंगे A और B, ठीक है ना। लेट अस हैव टू कंपोनेंट्स, ठीक है। लेट अस एज्यूम देयर आर टू कंपोनेंट्स A एंड B। लेट अस हैव कंपोनेंट A, दिस इज लेट अस हैव कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। किसी एक को हम सॉल्यूट मान लेते हैं, किसी दूसरे को हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। लेट अस से A इज अ सॉल्वेंट, ओके, एंड B इज सॉल्यूट। इन दोनों ने मिलके क्या बनाना है? सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, जब प्योर कंपोनेंट्स हैं क्या होगा? जब अकेला A प्रेजेंट है, ठीक है। देखो मैं बहुत इजीली समझाती हूँ आपको, डिफरेंट वे यूज़ करते हैं। सपोज़ A और B ना हम नाम दे देते हैं। सपोज़ करो मेरे पास वाटर है और मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है। अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे पास वाटर है और हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है ना। सो अगर हमारे पास वाटर अल्कोहल है, हम इनको मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा वाटर प्लस अल्कोहल सॉल्यूशन, समझ रहे हो। लेकिन अगर मेरे पास अकेली अल्कोहल है तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच की इंट्रैक्शन क्या होगी? अल्कोहल अल्कोहल इंट्रैक्शन ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही सारे, अगर मैं एक बीकर में अकेली अल्कोहल ले लेती हूँ, ठीक है, तो जितने भी इस बीकर में मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे अल्कोहल के हैं। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल और दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच की जो इंट्रैक्शन है दैट इज़ अल्कोहल अल्कोहल इंट्रैक्शन। और अगर मैं अल्कोहल को सॉल्वेंट बोल रही हूँ यानी A, तो ये इंट्रैक्शन क्या हो जाएगी? AA इंट्रैक्शन, राइट। अगर मेरे पास वाटर है दूसरे बीकर में विच इज़ अ सॉल्यूट, ठीक है, लेकिन जब तक मैंने उसमें अल्कोहल नहीं ऐड की तो उसमें सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शन है, वाटर को मैंने सॉल्यूट बोला है तो सॉल्यूट को हमने B नाम दिया है, तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच की इंट्रैक्शन इज BB इंट्रैक्शन, राइट, ठीक है। तो जो प्योर कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होती है, वो किस तरह की होती हैं? AA और BB तरह की, ठीक है ना। अगर मैं प्योर अल्कोहल की बात करूँ उसमें अल्कोहल अल्कोहल इंट्रैक्शन है।
अगर मैं प्योर वाटर की बात करूँ उसमें वाटर वाटर इंट्रैक्शन है. सो लेट अस राइट दैट इन प्योर कंपोनेंट्स, इन प्योर कंपोनेंट्स यानी जब दूसरी चीज़ नहीं मिक्स्ड, अकेले वही प्रेजेंट है. इन प्योर कंपोनेंट्स द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के बीच की जो इंट्रैक्शन है, ठीक है ना, अट्रैक्टिव, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरैक्शन will be of types AA and BB. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस कैसी होंगी? या तो AA होंगी या तो BB है, जब हमारे पास क्या प्रेजेंट है? प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी अकेला अल्कोहल या अकेला वाटर प्रेजेंट है. लेकिन जब हम अल्कोहल और वाटर को मिलके इंटरेक्शन कर देते हैं, लेट अस से जब हम ए और बी को मिक्स कर देते हैं, तब क्या होता है? ठीक है, वी हैव टू सी दैट. ठीक है ना. तो अब क्या होगा? जब हमने ए और बी को मिक्स कर दिया यानी बाइनरी सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है. वेयर एज इन बाइनरी सॉल्यूशन, जब हमने बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया यानी अब हम प्योर कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे, अब हमने ए और बी को मिक्स कर दिया है. In addition to these two interactions, these two कौन सी? AA और BB इंट्रैक्शन. जब हम इन दोनों को मिक्स करके एक नई तरह का सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो उसमें AA और BB इंट्रैक्शन के साथ साथ एक नई इंट्रैक्शन भी होती है. ठीक है, वो कौन सी है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट की. AA कौन सी है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स. BB कौन सी है? सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन. तो AB इंट्रैक्शन भी आएगी ना, क्योंकि वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट के आपस में इंट्रैक्शन. AB टाइप ऑफ इंट्रैक्शन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट. ठीक है, वो भी प्रेजेंट होंगी, क्योंकि तभी तो एक दूसरे में घुल रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. नहीं तो अल्कोहल और वाटर मिलके सॉल्यूशन बनाते ही ना, अगर उनके बीच में इंट्रैक्शन ना होती तो. अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो AA और BB मॉलिक्यूल के बीच में है वो इक्वल हो जाएंगी AB के, तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है, अब दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं. हमने क्या बोला कि AA इंट्रैक्शन है अल्कोहल अल्कोहल के बीच की इंट्रैक्शन, BB इंट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच की इंट्रैक्शन. जब इन दोनों को मिक्स करके अल्कोहल और वाटर की जो इंट्रैक्शन है अगर वो सेम हो जाएगी उस इंट्रैक्शन के जो अल्कोहल अल्कोहल और वाटर वाटर मॉलिक्यूल की है, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास? आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब देखते हैं. AA इंट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट है. ठीक है, सो लेट अस नेम दिस. देखो AA इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन. ओके, एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल की जब वो एक बीकर में प्रेजेंट है एज अ प्योर कंपोनेंट. BB इंट्रैक्शन कौन सी इंट्रैक्शन है? सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, जब अकेला सॉल्यूट प्रेजेंट है बीकर में, ठीक है ना, एज अ प्योर कंपोनेंट. जब इन दोनों को मिक्स करके हमने AB टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बनाने की बात की, ठीक है, और ये कौन सी इंट्रैक्शन हो जाएगी? सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन. ठीक है, अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, ठीक है, इक्वल बन जाएगी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंट्रैक्शन के, तो ऐसा बिहेवियर हमें क्या देगा? आइडियल बिहेवियर. ठीक है, सो हम इसको वन लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस राइट इट डाउन. सो व्हाट इज द लाइन? इफ द इंटरमॉलिक्यूलर attractive forces between the AA and BB यानी solvent and solute are nearly equal to those between AB
दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन, ठीक है, इससे किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बनता है जब ऐसी इंटरेक्शन आती है, ए और बी की सेम हो जाए, ए बी की, यानी जो अल्कोहल पार्टिकल की और जो अपने बीकर में अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी जो आपस में इंटरेक्शन है, और अगर मैंने सेपरेट बीकर में अकेला वाटर लिया है, तो वाटर मॉलिक्यूल की जो इंटरेक्शन है, अगर अल्कोहल और वाटर को मिक्स करने पे जो इंटरेक्शन है वो भी सेम उतनी ही रहती है। सो क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो इक्वल बन जाएंगी आफ्टर मिक्सिंग। जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में आती है तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन आएगा? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है ना। और परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन, अ परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन is rare, but some solutions, कुछ solutions ऐसे होते हैं जो आइडियलिटी अटेन करते हैं, but some solutions are nearly ideal in behavior, ठीक है ना। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। लेट अस राइट आउट द एग्जाम्पल्स। So what are the examples? These are N-hexane, N-heptane, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। N-hexane और N-heptane को जब हम मिक्स करते हैं तो इनके साथ की अट्रैक्शंस सेम रहती है। इनमें कैसी इंट्रैक्शन होगी? वॉन्डर वॉल ना, ठीक है। सो हेक्सेन और हेप्टेन की इंट्रैक्शन हो गई। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, इनके बीच की इंट्रैक्शन ब्रोमोइथेन पता ना क्या होता है? C2H5 मॉलिक्यूल के साथ एक ब्रोमीन लगा है, ठीक है, ब्रोमोइथेन, दिस इज Br, C2H5 Br। एंड क्लोरोइथेन, ठीक है, C2H5Cl। और कौन सी एग्जाम्पल है? बेंजीन एंड टॉलिन। बेंजीन, यू पीपल नो व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजीन एंड टॉलिन, ठीक है। सो टॉलिन क्या है? जब हम ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा देंगे, एक हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन को रिप्लेस करके CH3 लगा देंगे, ठीक है। अब हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स करने पे जो इंट्रैक्शन होती है वो सेम रहती है, जैसी हेक्सेन और हेप्टेन की है। सो ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन इंट्रैक्शन इज सेम टू ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन इंट्रैक्शन। सिमिलरली बेंजीन और टॉलिन को मिक्स करने पे जो बेंजीन टॉलिन इंट्रैक्शन है, दैट इज सिमिलर टू बेंजीन इंट्रैक्शन एज इट वाज इन प्योर सॉल्यूशन, प्योर कंपोनेंट, एंड प्योर टॉलिन में जो इंट्रैक्शन है उनकी सेम होती है। सो सच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस एंड दिस इज व्हाट आइडियल सॉल्यूशंस आर। ओके, सो उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं। ऑब्वियसली आइडियल सॉल्यूशंस वो हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, है ना। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे? फिर ऐसे सॉल्यूशंस जो कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, राइट, ठीक है। सो इसकी एग्जाम्पल, इसके पहले डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबेज रॉल्स लॉ, वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। I can write concentration as CONC, okay, then it is called, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, सो सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, अब ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की ना एक बात होती है, व्हाट इज़ दैट, कि इनका जो वेपर प्रेशर होता है ना,
जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं और उसके बाद जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, हमने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं दो चीज़ों को मिक्स करके A प्लस B, उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जब इन दोनों का रेट ऑफ गोइंग इनटू गैस फेज बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ गोइंग इनटू वेपर फेज बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ गोइंग इनटू लिक्विड फेज। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आती है तब क्या होता है, वेपर्स जो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस, दैट इज़ वेपर प्रेशर। यही डिस्कस किया था हमने। तो वही वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है, नॉन आइडियल के केस में कैसा होता है वो डिस्कस करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन यानी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, is either higher और कैसा, लोअर, या तो हायर होगा या तो लोअर होगा, किससे, देन दैट प्रिडिक्टेड बाय रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ ने जो वेपर प्रेशर प्रेडिक्ट किया ना, देखो रॉल्ड्स लॉ के ऊपर दोबारा जाते हैं इस लाइन को समझने के लिए। देखो रॉल्ड्स लॉ ने हमें क्या बोला था कि किसी भी कंपोनेंट का जो कि वॉलेटाइल कंपोनेंट है, यानी जो वेपर बना सकता है, सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। अगर सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, तो दो कंपोनेंट्स हो गए, वन कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, दूसरा इज सॉल्यूट। तो जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट है, चाहे दोनों वॉलेटाइल है तो P1 P2, तो अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो वो वॉलेटाइल कंपोनेंट जो सॉल्वेंट है उसका क्या प्रेशर लगेगा, वेपर प्रेशर, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी वेपर्स बनाएंगे। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अगर मैं पर्पल से दिखाऊं, ठीक है, इस बीकर में अगर मैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दिखाऊं पर्पल से, जो मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, और दूसरे मॉलिक्यूल्स में दिखाऊं रेड कलर से, जैसे जो मैं पेन अभी यूज़ कर रही हूँ सॉल्यूट, तो ये जो सॉल्यूशन बना है पर्पल प्लस रेड से, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से, तो जो लिड अगर बंद है इस कंटेनर की, अगर मैं ऊपर ढक्कन लगा दूँ तो वेपर्स, अगर ये दोनों चीज़ें ही वॉलेटाइल हैं, अगर सॉल्वेंट इज़ पर्पल वन, अगर सॉल्वेंट भी वेपर्स बना रहा है, ठीक है, और सॉल्यूट भी वेपर्स बना रहा है, दिस रेड वन इज सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट के कारण भी वेपर प्रेशर लगेगा यहाँ लेयर पे, और सॉल्यूट के कारण भी वेपर प्रेशर लगेगा यहाँ ड्यू टू रेड पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल। तो वेपर प्रेशर, अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँगी, जो ये प्रेशर लग रहा है ओवर द लिक्विड सरफेस P1 एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये वाली कंडीशन पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन के, किसकी, सॉल्वेंट की। और जो सॉल्यूट वेपर प्रेशर लगा रहा है सरफेस पे लिक्विड फेस की, वो किसके इक्वल होगा, X2 की कंसनट्रेशन के। रॉल्ड्स लॉ ये कहता है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें जो ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशंस का, ये यहाँ तो हायर हो, जितना लग रहा है उससे क्या हो जाएगा, हायर या लोअर, किससे, रॉल्ड्स लॉ ने जितना वेपर प्रेशर बोला था कि लगेगा, उससे यहाँ तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लगता है लिक्विड फेज के ऊपर, यहाँ तो वेपर प्रेशर कम लगता है। मीन्स रॉल्ड्स लॉ की कंडीशन में अगर ये वेपर प्रेशर P1 है, तो अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बने हैं तो ये वेपर प्रेशर P1 से या तो ज़्यादा होगा, P1 से या तो कम होगा, ठीक है ना। और टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिला के जो प्रेशर लगा है वो भी चेंज हो जाएगा रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो भी चेंज हो जाएगा। वो पहले वैसे नहीं लगेगा जैसे रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डेंस लगता था, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज ईदर हायर और लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय रॉल्ड्स लॉ। अभी तक हमने बताया कि ऐसा होगा कि प्रेशर, टोटल प्रेशर या तो बढ़ेगा या कम होगा। वी हैव नॉट डिस्कस द रीज़न, ठीक है ना। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि वेपर प्रेशर यहाँ हायर होगा या लोअर होगा। इफ़ इट इज़ हायर, अगर जो वेपर प्रेशर लग रहा है, इफ़ द वेपर प्रेशर, आई विल राइट इट एज VAP pressure, VAP means vapor. If the vapor pressure is higher, the solution exhibits, जो solution कौन सा है, नॉन आइडियल solution, the solution exhibits कैसी डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। तो सॉल्यूशन में कैसी डिविएशन आ जाएगी, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, ठीक है।
ठीक है। इफ द वेपर प्रेशर इज लोअर, रॉल्स लॉ ने जितना वेपर प्रेशर बताया है, अगर वेपर प्रेशर उससे लोअर लगता है, टोटल प्रेशर जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्स लग रहा है इस फेस के ऊपर, अगर वो वेपर प्रेशर लोअर है तो क्या होगा, द सॉल्यूशन एग्जिबिट्स नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। द सॉल्यूशन एग्जिबिट्स कैसी डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है ना, वो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा। अगर वेपर प्रेशर जो इस केस में प्रेशर लग रहा है, अगर ये रॉल्ट, देखो सॉल्वेंट रॉल्ट लॉ फॉलो कर रहा है, सॉल्यूट भी रॉल्ट लॉ फॉलो कर रहा है, मींस कि वेपर प्रेशर इतना ही बढ़ेगा जितना उसकी मोल फ्रैक्शन है। वेपर प्रेशर विल डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस केस में ये अगर रॉल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं कि प्रेशर टोटल जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की वजह से लग रहा है वो अकॉर्डेंस से लग रहा है रॉल्स लॉ से, तो वो जो वेपर प्रेशर होगा उसको अगर हम पी टोटल बोल देते हैं, तो अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो पी टोटल से या तो प्रेशर ज़्यादा होगा या तो वो प्रेशर कम होगा। ठीक है ना, तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की दो बातें तो साफ हो ही गई कि इनमें डेल्टा एच मिक्स ज़ीरो नहीं होगा, यानी जब भी कोई सॉल्यूशन बनेगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करके तो उनकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो नहीं होगी। यानी जब हमने डेल्टा एच मिक्स ज़ीरो कहा था उसका मतलब क्या था कि देयर विल बी नो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। याद करो हमने क्या कहा था, डेल्टा एच मिक्स ज़ीरो होने का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स। अब डेल्टा एच मिक्स अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इट मीन्स हीट विल बी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, राइट। सिमिलरली डेल्टा वी मिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स किया था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल किसके, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स। अगर सॉल्यूट की V1 है, सॉल्वेंट की V2 है, इनको मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम का सम जो है वो जो फाइनल वॉल्यूम होगी इन दोनों की इनिशियल वॉल्यूम्स का सम होगी। लेकिन इस केस में क्या है, अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो फाइनल जो वॉल्यूम आएगी वो इक्वल नहीं होगी सॉल्वेंट की वॉल्यूम के और सॉल्यूट की वॉल्यूम के। दिस इज डेल्टा वी मिक्स इज ज़ीरो एंड डेल्टा एच मिक्स इज ज़ीरो। दिस इज व्हाट इज सेड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं कि ना हमारा डेल्टा मिक्स ज़ीरो है ना ही हमारा डेल्टा वी ज़ीरो है। इनमें वेपर प्रेशर या तो ज़्यादा होगा रॉल्स लॉ से या तो कम होगा। अब इनका रीज़न क्या है कि वेपर प्रेशर ऐसा क्यों होगा, ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट अस मेक अ डायग्राम, उससे हमें अच्छे से क्लियर होगा। आपको याद होगा जब हमने रॉल्स लॉ पढ़ना शुरू किया था तो हमने एक डायग्राम बनाई थी जिसमें हमने कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के वेपर प्रेशर्स की बात की थी। ठीक है, तो वैसे ही एक डायग्राम हम दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, एक बनाएंगे हम पॉजिटिव डिविएशन के केस में और एक बनाएंगे हम नेगेटिव डिविएशन के केस में। ओके, तो सबसे पहले हम वो डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट अस मेक दैट डायग्राम। सो हाउ इट इज़, लेट अस सी। सबसे पहले we will take इस साइड हम लिखेंगे वेपर प्रेशर, वीपी लिख सकती हूँ मैं, चलो मैं वेपर प्रेशर लिखती हूँ, वेपर प्रेशर, और ये रहा एरो। यहाँ मैं लिखती हूँ मोल फ्रैक्शन। आपको याद होगा पिछली वीडियोस में हमने ऐसी रॉल्स लॉ की ग्राफ से उसको समझा था, रॉल्स लॉ की वो होता क्या है। तो उसमें हमने क्या किया था, सपोज कीजिए एक टाइम पे x1 ज़ीरो है ही नहीं, ठीक है, और धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी हो रही है। अब सारा का सारा x1 ही प्रेजेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, नो फ्रॉम नो सॉल्वेंट प्रेजेंट टू 100% सॉल्वेंट प्रेजेंट। ठीक है ना, उसके बाद x2, अगर बाइनरी सॉल्यूशन में हमें पता है x1 + x2 = 1, हमने किया था ना डिस्कस, x1 और x2 का सम किसके इक्वल होता है, यूनिटी के, इन बाइनरी सॉल्यूशंस। तो अगर x1 ज़ीरो है तो x2 की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ x1 1 है तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है ना। अब रॉल्स लॉ को क्या कहता था,
अगर x1 0 है, देखो बच्चों, अगर x1 प्रेजेंट ही नहीं है, यानी सॉल्वेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1 पे। जब पूरा का पूरा सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो सॉल्यूट है ही नहीं, तो जितना भी प्रेशर लगेगा वो किसके कारण लगेगा, वेपर प्रेशर किसके कारण लगेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के कारण। तो यहाँ पे सारा का सारा जो प्रेशर है वो किसके कारण लगेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के कारण। तो हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था कि इट वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली, है ना, याद आया। उसके बाद जब हमारे पास x2 0 है, यहाँ पे x2 0 है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी 0 है। अब धीरे धीरे x2 जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पे जितना भी प्रेशर है, वेपर प्रेशर होगा, वो किसके कारण बनेगा, वो किसके कारण बनेगा, ड्यू टू द, बोलो किसके कारण बनेगा, ड्यू टू द सॉल्यूट ओनली। अगर वो वॉलेटाइल है तो जितना भी वेपर प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के कारण बनेगा। तो वी कैन डू लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब जो टोटल प्रेशर है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो कैसे आता है, ऐसे पी टोटल, सॉरी ये थोड़ी सी लाइन गड़बड़ थोड़ा सा बनाने में हो गया, सो इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, सो दिस इज पी टोटल, यहाँ पे आके मिलेगा इस पॉइंट पे, ओके। अब देखो ये समझ आया। अब ये सारा प्रेशर किसके कारण है, सारा का सारा x1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का विच इज़ P1 नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारा का सारा x2 प्रेजेंट है, तो इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ P2 नॉट, और बीच में क्या होता था, P टोटल, ठीक है ना, P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर, और वो किसके इक्वल होता था, P1 प्लस P2, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स के, ठीक है, गॉट इट। अब देखो ये क्या था हमारा P1 और ये क्या था हमारा P2, ठीक है। ये ग्राफ था जो हमने पहले बनाया था। अगर आपको ये ग्राफ नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास एक बीकर था जिसमें हमने क्या लिया था, कोई भी सॉल्वेंट और कोई भी सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैं डिपिक्ट कर देती हूँ लेटर से, इस ब्लैक से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। जो अकेला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर अलग बीकर में अकेला ही सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, उसमें सॉल्यूट नहीं है, तो जो वो प्रेशर लगाएंगे लिक्विड फेज पे दैट विल बी P1 नॉट। तो जब सारा का सारा x2 है ही नहीं इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, सारा का x1 है, तो वो प्रेशर P1 नॉट हो जाएगा ना। जब सारा का सारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, किसी अलग बीकर में, उसमें कोई सॉल्वेंट नहीं एडिड, तो जो भी वेपर प्रेशर लगेगा वो सिर्फ सॉल्यूट के कारण लगेगा इस लिक्विड बाउंड्री पे, जब अगर वो कंटेनर क्लोज्ड है, तो दैट प्रेशर विल बी P2 नॉट, ठीक है, जो कि ये रहा। तो जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और ये सॉल्यूशन बना लेते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के कारण भी लग रहा है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के कारण भी लग रहा है, और वो प्रेशर क्या है, P टोटल, और वो P टोटल क्या है, सम है। ये P टोटल किसका कारण लग रहा है, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, दोनों के कारण। तो ये वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि अब वो मिक्सचर में है, अब सॉल्यूशन फॉर्म में है, वो प्योर कंपोनेंट नहीं है, तभी यहाँ पे नॉट नहीं लगा। प्योर कंपोनेंट यानी जब वो अकेले प्रेजेंट है, तो P टोटल P1 प्लस P2 आ गया। तो पॉजिटिव डिविएशन क्या बोली थी हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, कि वेपर प्रेशर जितना इस केस में लग रहा है उससे भी ज़्यादा लगे, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर फेज में जाएँ और क्या बनाएं, वेपर प्रेशर बनाएं। तो उस केस में जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ेगी तो उसको हम कैसे डिपिक्ट करेंगे, ऐसे, देखो P1 बढ़ गया, P1 को ऐसे जाना चाहिए था बट इट इज़ लाइक दिस, बढ़ रहा है। सिमिलरली P2 भी बढ़ेगा, वो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। P2 विल ऑल्सो इंक्रीज लाइक दिस, P2 मतलब ऐसे जाने की बजाय P2 इज गोइंग लाइक दिस, और P टोटल भी बढ़ जाएगा। P टोटल पहले स्ट्रेट लाइन थी लाइक दिस, तो अब P टोटल कैसा हो जाएगा, ऐसे, वो बढ़ जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे डिविएशन को हम क्या बोलेंगे, सो दिस डिविएशन लेट अस से, ये मैंने आपको रफ में करवाया था, ओके, सो दिस इज इन द रफ पार्ट। तो ये जो ऊपर डायग्राम है इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। ये क्या है, solution, let us write it again, so it is the solution showing
पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन दिखाई है इस सॉल्यूशन में, ठीक है, समझ आई। अब जो नेगेटिव डिविएशन दिखाने वाले सॉल्यूशंस हैं, अगर हमें वो बनाने हैं कि वो सॉल्यूशंस कैसे हैं जो नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं, सो लेट अस मेक द सेम ग्राफ, ठीक है। हम स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे हमने इस ग्राफ में की। सो क्या होगा, हमारा x1 किसके इक्वल होगा, 0 के। स्टार्टिंग में हमारा सारा का सारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट है ही नहीं, तो उसकी मोल फ्रैक्शन 0, तो सॉल्यूट के सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्योंकि अगर x1 0 है तो यहाँ पे यूनिटी रखने के लिए x2 को 1 होना पड़ेगा, वो लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमारा x2 0 है, सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट, यानी x1 इज 1, ठीक है, ये समझ आया। तो सिमिलरली अगर रॉल्ड्स लॉ फॉलो करना होता तो कैसे फॉलो करता, रॉल्ड्स लॉ कैसे फॉलो होता बताइए। चलो ठीक है, लेट अस सी। तो x1 अगर क्या है, 1 है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x1 जो सॉरी x1 इज 0 मीन्स x1 का कोई पार्टी, दिस इज वेपर प्रेशर। पहले थोड़ी सी जनरल सी चीज़ें लिख लेते हैं जो कि लिखी होनी चाहिए। दिस इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन वेरी कर रही है इन 0 to 1, ठीक है ना। अब वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब देखो जब यहाँ पे x2 1 है, x1 है ही नहीं, तो x1 इज 0, तो सारा का सारा प्रेशर किसके कारण लग रहा है यहाँ पे, बताओ, P2 के कारण, ठीक है ना। सो लेट अस से, अब ये ग्राफ तो वैसे ही बनेगा ना जैसा आइडियल केस में बनता था, ठीक है। आइडियल केस में कैसा ग्राफ बनता था, हमने अभी ऊपर बनाया है। सो इट इज़ लाइक दिस कि सारे के सारे क्या, देखो यहाँ पे x1 0 है, तो इस पॉइंट पे सारा का सारा x1 प्रेजेंट है, तो प्रेशर P1 नॉट। जब x1 0 है तो उसका कोई भी कंपोनेंट है ही नहीं सॉल्यूशन में, सारा का सारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वेपर प्रेशर 0। धीरे धीरे x1 बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे x1 की वैल्यू बढ़ रही है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब x1 1 के पास पहुंच जाएगा, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेपर प्रेशर कब होगा, जब सारे के सारे उसी के पार्टिकल्स होंगे, और तब जो वेपर प्रेशर होगा वो सारा प्योर कंपोनेंट का होगा, तो P1 नॉट। सिमिलरली x2 जब 1 है, ठीक है, सारा का सारा x2 प्रेजेंट है, धीरे धीरे x2 0 हो रहा है, मीन्स उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा ना। इस पॉइंट पे x2 है ही नहीं, तो प्रेशर भी उसका 0 हो गया, ठीक है ना। और इसको P टोटल को एक्सप्रेस हम कैसे करते थे, इनको ज्वाइन करके, कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता था, P1 प्लस P2, ठीक है ना। P टोटल इज P1 प्लस P2, ठीक है। अब यहाँ पे ये P1 था और ये क्या है, P2, ठीक है। तो इस केस में नेगेटिव डिविएशन जिस सॉल्यूशंस में होती है उसमें ग्राफ कैसा बनता है, लेट अस अगेन सी दैट। उसमें क्या ग्राफ बनेगा कि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ये प्रेशर अब ऐसे आएगा P1, P2 प्रेशर भी ऐसे आएगा लाइक दिस, डिक्रीज हो जाएगा, और टोटल प्रेशर भी अब ऐसे आएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये कौन से सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस विच आर शोइंग negative deviation from Raoult's law, solutions showing negative, जिसको हम A मान देते हैं, इसको हम B मान देते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं, किससे, Raoult's law से। अब ये हमने बना दिए सॉल्यूशन, बता भी दिया, सॉरी आई हैव रिटन रॉन्ग, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम Raoult's law, ओके। अब हमने दो तरह के सॉल्यूशंस के ग्राफ बना दिए, को कौन से पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं, कौन से नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं, बट वो ऐसा करते क्यों हैं, वाई डू दिस शो पॉजिटिव डिविएशन, वाई डू दिस शो नेगेटिव डिविएशन। अब हमने ये भी बता दिया कि प्रेशर जो है वो या तो जो पहले प्रेशर था रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग, सॉल्वेंट सॉल्यूट मिक्स होके जो प्रेशर लगाते थे वो टोटल प्रेशर था। इस और इस केस में टोटल प्रेशर से यहाँ जो इस केस में प्रेशर लग रहा है, जो कि रॉल्ड्स लॉ के केस, जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करते हैं सॉल्यूशन, उस केस में जो प्रेशर लग रहा है P टोटल, इससे इस केस का प्रेशर क्या है, अगर मैं इस केस की बात करूँ तो रॉल्ड्स लॉ की अकॉर्डेंस जो सॉल्यूशन चलते हैं, यानी जो आइडियल सॉल्यूशन है, टोटल प्रेशर इस केस में, इस केस का जो टोटल प्रेशर है P टोटल, वो इस P टोटल से ज़्यादा होगा,
ठीक है ना। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, हमने ये जो सॉल्यूशन दिया है ये है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होता है हमने सबसे पहले बनाया था, एक बार दोबारा बना देती हूँ अगर आपको क्लियर हो जाए। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ क्या था, जिसमें ऐसा होता है कि दिस थिंग एंड दिस थिंग ऐसी बनती है। हमने ये ग्राफ पहले डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोस में, लेकिन आपको कंपैरिजन करने के लिए मैं दोबारा बना देती हूँ ये ग्राफ। देखिए, इस ग्राफ से इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करके देखते हैं। x2 = 0, ठीक है ना। अब ये है P टोटल हमारा, दिस इज़ P1, दिस इज़ P2, ये था P1 नॉट, ये था P2 नॉट, ठीक है। ये जो ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूँ, ये P टोटल है, इस केस का P टोटल क्या है, ग्रीन वाला, टोटल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर है इस केस में जब पॉजिटिव डिविएशन होती है रॉल्स लॉ से। अगर नेगेटिव डिविएशन की बात करूँ, इस प्रेशर से कम प्रेशर है, सी दिस ग्रीन लाइन, दिस वन। आइडियल सॉल्यूशन में जो प्रेशर था उससे कम प्रेशर लग रहा है। इस केस में जो P1 का और P2 का इंडिविजुअल प्रेशर है, ये और ये, जब वो कंपोनेंट सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना। P1 क्या है, वो प्रेशर सॉल्वेंट का जब वो सॉल्यूट के साथ मिक्सड है, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में है। P1 भी ज़्यादा लग रहा है वेपर प्रेशर, यानी जो जब सॉल्यूशन बना देते हैं दो चीज़ों को मिक्स करके, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करके, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जितना वेपर प्रेशर बनाते थे इस सरफेस पे, मीन्स ऊपर वेपर फेज में जितने P1 थे जब वो आइडियल सॉल्यूशन थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा P1 मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाते हैं और प्रेशर लगाते हैं, तभी तो ये प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली P2 प्रेशर जो है अकेला सॉल्यूट का प्रेशर है। आइडियल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेशर लगाते थे वेपर फेज में जाके लिक्विड फेज पे, पॉजिटिव डिविएशन के केस में P2 मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वेपर फेज में, सॉल्यूशन फेज से निकल के वेपर फेज में जाते हैं और ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। मीन्स ये जो P2 प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है आइडियल से इन द पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है ना। अगर मैं नेगेटिव डिविएशन की बात करूँ, सिमिलरली जब मैंने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, आइडियल सॉल्यूशन में जितना प्रेशर लगा रहा था कोई भी एक कंपोनेंट, यहाँ पे प्रेशर दो चीज़ों के कारण लग रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल और सॉल्यूट पार्टिकल। नॉन आइडियल केस जो नेगेटिव डिविएशन दिखाता है उसमें P1 और P2 जो प्रेशर लगा रहे थे आइडियल केस में, उससे प्रेशर कम लगाते हैं। मीन्स अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में आइडियल सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, जितने मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव डिविएशन दिखाने वाले जो सॉल्यूशंस है उसमें वो मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होता है क्योंकि कम वेपर प्रेशर लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, हम वो रीज़न डिस्कस करेंगे कि वाई सम सॉल्यूशंस शो पॉजिटिव डिविएशन एंड वाई सम सॉल्यूशंस शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। देखो, ये डिविएशन होती क्यों है, इंटरेक्शन के कारण। ए बी बी हमने इंटरेक्शन पढ़ी और ए बी भी पढ़ी, ठीक है ना। अब डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है। हम ए केस की बात करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी अगेन इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ।